नमस्कार। आप सुन रहे हैं डिवाइन पाथ, जहां हम जीवन के गहराई भरे सवालों के जवाब खोजते हैं। यह वो जगह है जहां आत्मा को शांति मिलती है और मन को दिशा। हर कहानी, हर विचार आपको भीतर की रोशनी से जोड़ने के लिए है, क्योंकि सच्चा मार्ग बाहर नहीं, आपके भीतर है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है, सफलता, पैसा, नाम, शोहरत, फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खालीपन है? आप हंसते हैं, लेकिन भीतर से मुस्कुराना भूल चुके हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भीतर कुछ रुक गया है। क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है? नहीं, ऐसा हर उस व्यक्ति के साथ होता है जिसने बाहर सब जीत लिया, पर भीतर का संतुलन खो दिया। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति कमल की है, जो सब कुछ पाकर भी भीतर से टूटा हुआ था। पर एक दिन उसे मिला एक विचार, एक दार्शनिक, एपिक्टेटस का ऐसा ज्ञान जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड में छिपी होती है। कमल एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसे सब कुछ मिला था, अच्छी सैलरी, गाड़ी, नाम, लेकिन फिर भी वो हमेशा बेचैन रहता। वो अपने दोस्तों से तुलना करता, उसके पास बड़ा घर है, उसका पद मुझसे ऊंचा है। हर दिन उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी थोड़ी गायब होती जा रही थी। एक शाम वो अपने पुराने कॉलेज प्रोफेसर शर्मा जी के पास गया। शर्मा जी अब रिटायर हो चुके थे, पर उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे समुद्र की गहराई में भी लहरें शांत हो। कमल बोला, सर मेरे पास सब कुछ है, पर मन में सुकून नहीं। मैं खुश नहीं रह पाता। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, कमल, क्या तुमने कभी जीवन के लिए आभार महसूस किया है? कमल बोला, आभार मतलब धन्यवाद? शर्मा जी ने कहा, नहीं बेटा, सिर्फ थैंक यू कहना नहीं, बल्कि हर सांस, हर अनुभव, हर पल के लिए कृतज्ञ होना। फिर उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी एपिक्टेटस का नाम सुना है? कमल ने सिर हिलाया, नहीं सर। शर्मा जी बोले, एपिक्टेटस प्राचीन यूनान के एक दार्शनिक थे। वे दास के रूप में जन्मे थे, पर उनका मन सबसे स्वतंत्र था। उन्होंने कहा था, जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए मत रो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। कमल ध्यान से सुनता रहा। शर्मा जी ने आगे कहा, एपिक्टेटस का मानना था कि कृतज्ञता दुख को आनंद में बदलने की कला है। जब हम हर परिस्थिति को वरदान की तरह स्वीकार करते हैं, तो जीवन हल्का हो जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, सोचो कमल, अगर तुम्हें किसी दिन एक गिलास पानी भी न मिले, तो अगली बार जब तुम पानी पियोगे, वह पानी तुम्हें अमृत लगेगा, क्योंकि अब तुम उसके मूल्य को समझ चुके हो। कमल पहली बार चुप हो गया। उसे लगा, सच में उसने कभी अपने जीवन के लिए धन्यवाद नहीं कहा। अगले दिन से कमल ने अपने जीवन में एक छोटा बदलाव किया। उसने कृतज्ञता डायरी बनाई। हर दिन वह 3 बातें लिखता जिनके लिए वह आभारी है। पहले दिन लिखा, मैं अपनी माँ के लिए आभारी हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ, मैं इस नए दिन के लिए आभारी हूँ। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। ऑफिस का तनाव कम हुआ, चेहरे पर मुस्कान लौटी। अब वह शिकायत नहीं करता था, बल्कि हर घटना को एक शिक्षा मानता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, कमल, तुम बहुत बदल गए हो, अब तुम्हारे चेहरे पर शांति है। कमल बोला, माँ, मैंने जीवन से शिकायत करना छोड़ दिया है, अब मैं हर सुबह उसका धन्यवाद करता हूँ। एपिक्टेटस ने कहा था, कृतज्ञता ही सच्चे सुख की जड़ है। जो व्यक्ति कृतज्ञ है वही स्वतंत्र है। कमल अब समझ चुका था, खुशी चीजों में नहीं, दृष्टिकोण में है। जो हर पल का आभार मानता है, उसका जीवन स्वयं ही प्रकाशमय बन जाता है। वह धीरे धीरे आंखें बंद करता है और मुस्कुराता है, धन्यवाद जीवन, मुझे हर अनुभव के लिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिवाइन पाथ को, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सीधे आपके दिल तक पहुंच सके।